लगभग डेढ़ महीने के बाद मैं आप लोगों से दोबारा मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन शुरुआत तो करनी ही है। चोला साम्राज्य, पांड्या, कलिंगा, कुषाण साम्राज्य से ज़्यादा हम आज की हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स और मुगलों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर राजा विक्रमादित्य को काल्पनिक बताया जाता है और मैक्स मिलर की आर्यन इन्वेजन थियरी को सत्य बताया जाता है। बड़े बुजुर्ग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार दोहराने से वो सच तो नहीं हो जाता, लेकिन वो सच जैसा लगने लगता। इसी प्रकार हमारे देश के इतिहास के कई योद्धाओं के बारे में या तो हमसे छुपाया गया या तो हमसे झूठ बोला गया। आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताऊंगा जिन पे मुझे गर्व है, लसित बोरफुकन। नाम तो डेफिनेटली नहीं सुना होगा, ये थोड़ी दूर से आते हैं। ये भारत के उन योद्धाओं में से एक हैं जिनके लीडरशिप से पूरी मुगलिया सल्तनत कांपती थी। और आज मैं आपको इनसे जुड़ी 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको भी इन पर और हमारे देश के इतिहास पर गर्व होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लसित बोरफुकन, जिनका असली नाम था लसित देका, जिनका जन्म 24 नवंबर 1622 में आसाम के चराडो जिले में हुआ और ये थी आसाम साम्राज्य की पहली राजधानी। इनके पिता मोमोई तमुली स्वयं अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, जिसके कारण बहुत कम उम्र से ही लसित की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद लसित को अहोम के रॉयल गार्ड्स में शामिल कर लिया गया। अपनी कुशलता और पराक्रम से जल्द ही लसित बोरफुकन अपने पिता के बाद अहोम के सेनापति बने। प्रश्न ये उठता है कि लसित देका लसित बोरफुकन कैसे बने। अब बोरफुकन अहोम साम्राज्य की एक उपाधि थी, जैसे मराठा के अष्टप्रधान, पंत प्रधान, विजयनगर के अष्टदिग्गज और अकबर के नवरत्न। ठीक उसी तरह लसित देका को उनकी कुशलता से अहोम साम्राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और इसी उपाधि से उन्हें अहोम सेना का सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। एक बार बोरफुकन ने अपने ही मामा को लापरवाही के कारण किसी सिपाही के जान को जोखिम में डालते हुए पकड़ा और तुरंत उनका सर कलम कर दिया। उनका ये कहना था कि चाचा, मामा या कोई भी रिश्तेदार देश और देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। जिसके बाद इस घटना ने लसित को अपने सिपाहियों की नज़रों में और ऊंचा उठा दिया। जब भी कोई लसित बोरफुकन का नाम लेता है तो उन्हें 1671 में हुए बैटल ऑफ सराय घाट, जो ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था, वो लड़ाई ज़रूर याद आती है, जहां मुगल सेना ने अपने साथ 40 जहाज़, 30,000 पैदल सेना, 15,000 तीरंदाज, 18,000 टर्किश घुड़सवार सेना और लगभग 1,000 से भी ज़्यादा तोपों के साथ तैयार थी। वहीं लसित और लसित की सेना जानती थी कि सीधी लड़ाई में वो मुगलों को नहीं हरा सकते। इसीलिए जगह का फ़ायदा उठाकर और गोरिल्ला वॉरफेयर की मदद से लसित ने और उनकी सेना ने वो जंग जीती। इस युद्ध के बाद लसित की वीरता और राजनीतिक युद्ध कौशल के कारण राम सिंह, जो मुगल सेना को लीड कर रहे थे, उन्हें हराकर उन्हें अजमेर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। बैटल ऑफ सराय घाट ये एक नेवल वॉर थी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था और शुरुआत में अहोम साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। लसित इस युद्ध के दौरान काफ़ी बीमार थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस युद्ध के बारे में पता चला, उन्होंने अपने वैद्य की इच्छा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध को लड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुगलों से अकेले भी लड़ना पड़े तो भी वो लड़ेंगे। अहोम के जहाज़ मुगलों के जहाज़ के मुकाबले काफ़ी छोटे थे और इसी कारण से वो पानी में काफ़ी तेज़ी से चल सकते थे। उन्होंने अपने साथी बाघ हज़ारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी और अतन बुरगोइन के साथ कुछ जहाज़ों के सहारे उस जगह पर पहुंचकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और इसी युद्ध में ब्रह्मपुत्र नदी में चल रहे युद्ध के साथ साथ मुगलों के साथ ज़मीनी युद्ध पर भी अहोम साम्राज्य ने मुगलों को हराया और इसी के साथ अहोम की सेना ने एक साथ 2 जंगें जीती। बैटल ऑफ सरायघाट मुगलों द्वारा आसाम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की आखिरी बड़ी कोशिश थी और ये मुगलों की अहोम साम्राज्य के खिलाफ आखिरी लड़ाई भी साबित हुई। इसके बाद मुगलों ने आसाम पर दोबारा पलटकर कभी नहीं देखा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राम सिंह के साथ इस युद्ध में
सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी आसाम आ रहे थे। राम सिंह को डर था कि अहोम और आसाम के लोग काला जादू में निपुण थे और राम सिंह को लगा गुरु तेग बहादुर इसे संभाल लेंगे, पर किसी कारण गुरु तेग बहादुर ने राम सिंह के साथ आसाम आने से मना कर दिया। हर साल 24 नवंबर को आसाम में लसित बोरफुकन की वीरता और सरायघाट की लड़ाई में आसामी सेना की जीत की याद में लसित दिवस मनाया जाता है और 1999 से द इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट को लसित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। अगर कहीं मुगलों की जीत होती तो शायद वो आसाम में अपने साथ सर्वनाश, जेनोसाइड और मुगल गुलामी लाते, लेकिन लसित बोरफुकन, इस्माइल सिद्दीकी और उनकी सेना की बहादुरी के कारण ये मुगलों के लिए मुमकिन ना हो सका। अफसोस 25 अप्रैल 1672 में लसित अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लसित बोरफुकन, अतन बुरगोई और बाघ हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन आसाम के बाहर बहुत कम लोग इनकी घटनाओं के बारे में जानते हैं। मैं आशा करता हूँ इन तथ्यों को जानने के बाद और इनकी वीर गाथाएं जानने के बाद आपको भी इन पर गर्व होगा। इस वीडियो से आपको कुछ अगर सीखने को मिला है, जानने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं ये स्ट्रांगली मानता हूं कि किसी भी देश की प्रगति में उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर होता है। आप किसी भी डेवलप नेशन को देख लें, दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे आर प्राउड ऑफ हु दे आर एंड व्हाट दे आर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट दे वर इन द पास्ट। दुर्भाग्यवश जो हमारी करंट जनरेशन है, उन्हें हमारे देश के इतिहास और कल्चर्स, ये विरासतें काफ़ी आउटडेटेड लगने लग गए एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज दे आर नॉट वेल रेड। और यही मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ उस ब्रिज को फॉर्म करने की, उस गैप को फिल करने की, एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दैट। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा लेट्स क्रिएट हिस्ट्री, और मैं कहना चाहता हूँ लेट्स प्रिजर्व आवर हिस्ट्री।